दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपको अपनी लाइफ के कौन से हिस्से, कौन से मोमेंट, वो कौन-सा टाइम था जब आपको यह रियलाइज़ हुआ, आपको यह पता चला कि यार ₹1 की कीमत क्या होती है? अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप अपनी लाइफ में पैसों को लेकर के मैच्योर कब हुए? आपको कब समझ में आई कि यार हाँ, ₹1 की कीमत क्या होती है? ₹5 की कीमत क्या होती है? ₹10 की कीमत क्या होती है? आपको यह कब रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे हाथों में बड़े आसानी से ₹1 का सिक्का 5, 2 100, 200, 500, 1000, 2000 करके जो मेरे हाथों में पैसे आ जा रहे हैं बड़े आसानी से बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए हुए, यह जो पैसे किसी न किसी के द्वारा तो मेहनत की गई है। किसी न किसी के द्वारा तेज़ कड़कती हुई धूप में मेहनत करके, पसीने से भिगो करके कहीं न कहीं किसी के द्वारा मेहनत की गई है, तभी मेरे हाथों में बहुत बड़ी आसानी जो पैसे आ गई है। क्योंकि अगर आप किसी और इंसान से पूछेंगे कि आप अपनी लाइफ़ में पैसों को लेकर के कब मैच्योर हो, तो बहुत लोगों का जवाब आपके होगा कि जब मैंने खुद से पैसे कमाना शुरू किया। जब मैंने खुद से पैसे कमाना शुरू किया और मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैंने देखा कि जब कब कहाँ पैसे कितने खर्च करने हैं, सारे ज़िम्मेदारियाँ उठाने के बाद जब ज़िम्मेदारियों पर सारा पैसे खर्च हो जाते हैं, तब मेरे पास बहुत थोड़े पैसे बचते हैं कि मैं अपने शौक को भी पूरा कर सकूँ और अपने बच्चों के भी जो शौक है, ज़रूरतें हैं, उनको भी जो एक्स्ट्रा के रूप में जो पूरा कर सकूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, पैसों की वैल्यू क्या होती है, पैसों की कीमत क्या होती है और साथ बात कि ₹1 की कीमत क्या होती है किसी इंसान के रूप में। तो दोस्तों, आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आपको यह महसूस हुआ होगा कि हाँ, पैसों की कीमत बहुत ज़्यादा है। यह इंसान कैसे पैसे आ रहा है हमारी लाइफ में, मेरे पापा कैसे कमा रहे हैं, ये पैसे जो मेरे हाथ में आ रहे हैं बड़ी आसानी से आ जा रहा है, बट किसी न किसी द्वारा मेहनत की गई है, किसी न किसी तो पैसे कमाए गए हैं। बट बहुत सारे ऐसे फैमिली के लोगों के, आपके बच्चों को देखे होंगे कि उनको पैसों की कीमत के रूप में उतना पता नहीं होता। वो अपने फैमिली से, अपने मम्मी पापा से डिमांड करते रहे पॉकेट मनी के रूप में, मुझे 500 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, भले आपके पास हो ना चाहे, बट मेरे पास मुझे चाहिए तो चाहिए। मेरे फ्रेंड्स सारे घूमने जो जा रहे हैं, तब मुझे भी घूमने के लिए पैसे चाहिए। मेरे फ्रेंड्स जो है पार्टी करने के जा रहे हैं, तो मुझे भी पार्टी करने जाने के लिए पैसे चाहिए। बट उनको उस एज में उतनी मैच्योरिटी होती नहीं है पैसों को लेकर के, या एक्चुअल में पैसे कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जब कोई रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, ₹1 की कीमत क्या होती है। बट दोस्तों, अगर मेरी बात की जाए कि मुझे एक्चुअल में पैसे की कीमत की वैल्यू कब समझ में आई। दोस्तों, अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब मैंने जॉब करना शुरू किया, खुद से पैसे कमाना शुरू किया, जब मैंने खुद की कमाई से जब खुद पर पैसे खर्चा करना किया, घर का थोड़ा पैसे बचाना शुरू किया, तरह-तरह की ज़रूरतों पर पैसे खर्च करना शुरू किया, तब मुझे ₹1 की कीमत का रियलाइज़ हुआ। तब मुझे पता चला कि हाँ, ₹1 की कीमत क्या होगी। बट दोस्तों, यह बात सही नहीं है। दोस्तों, बात है मेरी जब मैं 10-12 साल का था, और जब मैं 10-12 साल का था तो दोस्तों मैं किसी काम से मार्केट में गया था, और जब मैं मार्केट में जिस काम के लिए गया था, मैंने अपने काम को पूरा करके मैं उधर से वापस जो रिटर्न आ रहा था। तब मैंने एक आदमी को देखा कि एक आदमी जो है एक साइकिल पर दोनों हैंडों पर बहुत बड़े-बड़े झोले में सामान रख कर लदा हुआ है, और उसके पीछे वाले सीट पर भी सामान जो है लदा हुआ है, और उसके जो पीछे की जो शर्ट है पूरी पसीने से, उसके जो शर्ट पूरा लदबद से पूरा भीगी हुई है, पसीने उसके सर पे से जो है निकल रहा है, टप-टप जो है चू रहा है। तो मैंने देखा कि यार ये जो साइकिल जो है और ये शर्ट है और ये जो पैंट है, मुझे कहीं न कहीं जो देखा हुआ लग रहा है। मैंने कहीं न कहीं इस चीज़ को देखा है। तब मैंने उस चीज़ को, इंसान को देखने के लिए, आदमी को देखने के लिए थोड़ा दूर आगे गया, और जो मैंने दोस्तों देखा, तो दोस्तों वो कोई और इंसान नहीं बल्कि मेरे पापा थे। तब दोस्तों, जब मैंने उनको इस सिचुएशन में देखा और यह देखा कि यार ये इंसान तेज़ कड़कती हुई धूप में एक साइकिल लेकर के दोनों हैंडल पर, जैसे इंसान का 2 कंधा होता है ना दोस्तों, वैसे ही साइकिल के दोनों कंधों पर, हैंडल पर बहुत बड़ी वज़नदार झोले में सामान रख कर के, पीछे वाली सीट पर भी सामान रखे, कि वो इंसान 2 पैरों की मदद से चलाता हुआ तेज़ कड़कती हुई धूप में दुकान-दुकान पर जा रहा है, सामान को बेच रहा है, और वो भी खुद के जो प्रॉफ़िट है, जो खुद का प्रॉफ़िट ना होकर वो मकान जो उसका मालिक है उसको जाकर पैसे देते हैं, और वो जब महीने पूरे उनको उनका सैलरी के रूप में कुछ पैसे जो मिलती है, तब जाकर के वो पैसे मेरे घर पर आती है। तब जाकर जो छोटी-मोटी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती है, और उसी में से हम लोगों का डिमांड होता है कि नहीं, मुझे ₹100 चाहिए खर्चे पाने के लिए, पॉकेट मनी के रूप में। मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी पैसे, मेरे फ्रेंड पार्टी कर रहे हैं तो मुझे भी पार्टी करनी है, मेले आ जाते हैं तो मुझे मेले में इतने रुपए चाहिए क्योंकि मुझे झूले पर बैठना है, मुझे ब्रेक डांस पर बैठना है, मुझे मौत का कुआँ देखना है, मुझे खाना-पीना है। मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स उनको पैसे दे रहे हैं घूमने-फिरने के लिए, तो मुझे भी जो चाहिए। तब दोस्तों, जब मैं इनको उन कंडीशन में देखा, तब मैंने दोस्तों इस तरह से कान पकड़ लिया। तब मैंने यह डिसाइड किया कि आज के बाद पापा से अगर मुझे ₹10 की ज़रूरत होगी तभी मैं ₹10 माँगूँगा। उन पर कभी भी पैसों को लेकर के फ़ोर्स नहीं करूँगा, कभी भी पैसों को लेकर के उन पर दबाव नहीं डालूँगा कि नहीं, मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे खर्चे के रूप में ₹100 चाहिए, ₹200 चाहिए, ये चाहिए। मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया कि कभी भी पापा को ये रियलाइज़ नहीं होने दूँगा कि मैं जो अपनी कमाई कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की छोटी-मोटी डिमांड भी जो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझसे ₹100 माँग रहे हैं, अगर मैं उनको ₹100 नहीं दिला पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो अंदर से निराश ना हो, कहीं न
कि ये चीज़ों को उनको रियलाइज़ ना होने के लिए मैंने उन पर दबाव डालना ही छोड़ दिया। मैंने उनसे जब भी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती थी, तब मैं पापा से भी नहीं कहता, मैं मम्मी से जाकर कहता था कि मम्मी मुझे ₹50 चाहिए, ₹60 चाहिए, ₹100 चाहिए। मैं उनसे कहता था, तब पापा के पास होती थी, तो मुझे पैसे ला कर देते थे। कभी-कभी दोस्तों सिचुएशन ऐसा भी होता था कि जब भी कोई फेस्टिवल आता था, तो हम मिडिल क्लास वालों को प्रॉब्लम ये होती है कि मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। तो दोस्तों होता ये था कि ये डिसाइड होता था कि चलो आज दिवाली है इस साल, तो तुम्हारा कपड़ा होगा, फिर दशहरा आएगा तो तुम्हारा कपड़ा खरीदोगे, फिर अगले साल कोई त्योहार आएगा तो तुम्हारा कपड़ा खरीदा। एक साथ मेरे पापा के पास, हम लोग फैमिली के पास इतना पैसे होते नहीं थे कि हम तीनों भाई-बहन की एक साथ कपड़े खरीद दिए जाए, मेरी मम्मी को कुछ सामान खरीद दिया जाए। तब दोस्तों वहाँ पर इस मोमेंट के बाद, ये सब सीन देखने के बाद, रियलाइज़ होने के बाद, तब मुझे पता चला कि हम ₹1 की कीमत क्या होती है। क्योंकि दोस्तों मैं जॉब कर रहा हूँ 2 साल से, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ। तब मुझे उतना रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ, खुद से पैसे खर्चा करता हूँ। अपनी जो शौक होती है, अपनी जो ज़रूरत होती है, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ जूते खरीदने, कहीं घूमना हो गया, कहीं फिरना हो गया, अपने घर पर कहीं मम्मी की ज़रूरत होगी उन पर खर्च करना। मन-माही जितना मैं पैसा खर्चा करना होता है कर लेता हूँ, जो खाना-पीना होता है खा लेता हूँ। बट वो चीज़ें पैसों की जो पापा की कमी होती थी, उन चीज़ों पर मैं चाहता था पूरी कर सकता था। बट जब मैंने उनको इस कंडीशन में देखा, तब मैंने दोस्तों कान पकड़ लिया कि कभी भी पापा को पैसों को लेकर के, पॉकेट मनी को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के उन पर इतना कभी दबाव नहीं डालूँगा कि वो कहीं न कहीं खुद पर निराश हो जाए और कहीं न कहीं उनको अंदर से प्रेशर आ जाए कि अपने बच्चों की छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन पर जो प्रेशर आ जाए। क्योंकि वो खुद इतनी मेहनत से, इतनी तेज़ कड़कती धूप में काम करते हैं, वो कितनी मेहनत से घर पर पैसे आता है दोस्तों, या तो वही जानते हैं, या तो फिर जो काम करता है अक्सर इंसान वही जानता है कि हाँ, पैसे कितने मेहनत से घर पर जो आते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से मिडिल क्लास पेरेंट्स के लोगों के बच्चों को मैंने देखा है कि वो पापा बहुत के खेत में काम करते हैं, कोई जा कर के 10-12 घंटे किसी दुकान पर काम करते हैं, वही 10,000, 8,000, 12,000 सैलरी के रुपए जब घर के महीने पर आते हैं, तो उनको बच्चों का डिमांड होता है कि नहीं मुझे ₹500 चाहिए, ये चाहिए। वो लड़का कुछ करता भी नहीं है, कुछ कमाता भी नहीं है, घर पर केवल बैठा रहता है, इधर-उधर अपने दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहता है। उसको कोई परवाह नहीं कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसकी कितनी मेहनत से आ रहा है, उनको कुछ रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी ₹1 की कीमत समझी नहीं। उनको कभी ₹1 कभी उसने कभी कमाया नहीं कि हाँ, जब अगर इंसान ₹10 कमाने जाए, तो वो ₹10 कमाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है, तभी हमारे हाथों में वो ₹10 आएँगे। क्योंकि उसने आज तक कभी ₹10 के लिए कभी मेहनत नहीं किया, उसको बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना कभी दर्द के उसने पैसे पापा से माँग लिए, उनको वो मिल गया। तो उसको कभी रियलाइज़ नहीं होता कि हाँ, ₹1 की कीमत क्या होती है और ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी लाइफ़ में, अगर आप मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप भी आज तक कभी पैसों को लेकर के या फिर पॉकेट मनी को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के अगर अपने पेरेंट्स पर, अपने पापा पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मेरे पापा, मैं जब भी पैसे माँगता तो मेरे पापा नहीं देते हैं, मम्मी से बोलूँ तो नहीं देते, बहाना मारते हैं कि पैसे नहीं है। दोस्तों वो बहाना नहीं मारते, सच में उनके पास उतने पैसे नहीं होते। अगर आपको उतने पैसे दे देते हैं तो घर की और भी जो ज़रूरतें होती है, चाहे आपके पढ़ाई की ज़रूरतें हो, चाहे आपके कुछ और भी ज़रूरत हो, चाहे घर के राशन के लिए हो गए, चाहे और भी कुछ चीज़ें ज़रूरतें होती है, वो पूरी नहीं हो पाएँगी। क्योंकि हर माँ-बाप चाहता है कि मेरे बच्चों की जो भी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं, अगर मेरा बेटा ₹50 माँग रहा है, तो मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए कि मैं अपने बेटों की ख्वाहिश पूरा कर दूँ। अगर वो कुछ खाना चाहता है तो खाने के लिए पैसे दे दो, कुछ पहनना चाहता है तो उसको पहनने के लिए पैसे दे दो। कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें ना पूरा करूँ, जो उसकी ज़रूरतें ना पूरा करूँ। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या होती है, जो उसी समस्या के कारण वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ उतनी अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है, आपके खर्चे उतनी तरीके से नहीं उठा पाता है कि आपकी हर चीज़ डिमांड किए हुए खर्चों को उतनी आसानी से उठा सके। क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने सपनों को मारकर, अपनी कुछ चीज़ें पसंद आती है, अपनी पसंद की चीज़ों को मारकर, अपने पेट को मार करके वो आपकी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं। क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई करने पर जितने जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के, आपके कपड़ों को लेकर के, आपके खान-पान को लेकर के, घर की सारे राशन के खर्चे-पानी को लेकर के, उनके पास उतने पैसे के रूप में, खर्चे के रूप में पैसे बचते नहीं कि वो आपकी हर चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर ले। तब दोस्तों जब मैंने ये सब घटना देखी, अपने पापा को उस सिचुएशन, उस कंडीशन में देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक्चुअल में ₹1 की कीमत क्या होती है। दोस्तों आपकी लाइफ़ में वो मोमेंट कब आया? क्या आपने कभी पापा को काम करते हुए देखा है? ऐसी सिचुएशन में कभी देखा है कि हाँ, मेरे पापा इतने मेहनत करते हैं, इतनी तेज़ धूप करते हुए धूप में काम करते हैं, या फिर यहाँ पर काम करते हैं, किसी इंसान के यहाँ जाकर 10-12 घंटे काम करते हैं, मेहनत करके, फिर घर पर वापस करते हैं, 30 दिन का इंतज़ार करते हैं, तब जाकर घर पर सैलरी आती है, तब जाकर हमारे घर में राशन मिलता है, तब जाकर हमारे 2 वक़्त की रोटी मिलती है, तब जाकर हमारे सर पर ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं, तब पैर में पहनने के लिए जूते आते हैं। तब दोस्तों अगर आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया, अगर आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ, ₹1 की कीमत क्या होती है, तब दोस्तों आप अपने लाइफ में पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गए हैं। और अगर आपकी लाइफ में
₹1 की कीमत क्या होती है, ₹5 की कीमत क्या होती है, पैसों की कीमत क्या होती है, कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर आज तक आपको इस चीज़ का महसूस नहीं हुआ, ₹1 की कीमत का पता नहीं हुआ, तब दोस्तों आपको पैसों को लेकर के मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में पैसों को लेकर के जितना ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे, तब आपको पता हो कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसों को कमाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मुझे पैसे अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो उन पैसों को कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है, और कितने पैसे सेविंग के रूप में अपने पास रखना है, कि कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम मेरे पैसे बचाए हुए पैसे वहाँ पर जो काम आ सके। तो दोस्तों ये तभी हो सकेगा जब आपको पैसों की कीमत और उसकी वैल्यू के रूप में आपको पता होगी, और आप पैसों को लेकर के मैच्योर जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप हो जाए, क्योंकि आगे चल करके आपको कभी ना कभी ये चीज़ों को मैच्योर हो ही जाएंगे। जब आप खुद से पैसे कमाना शुरू करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये पैसे एक्चुअल में कितने मेहनत करने के बाद आते हैं। आज नहीं तो कल आपकी हालत और आपकी सिचुएशन और आपकी पढ़ाई और आपकी ज़रूरतें, वो आपको आज नहीं तो कल वो चीज़ें जो है सिखाई देगी। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी बातें की कि ₹1 की कीमत क्या होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने लाइफ के और एक नए एक्सपीरियंस वाले और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।